आज मकर संक्रांति के भोज के लिए हमारे अपने यहाँ चेतनानंद जी के यहाँ आए हम लोग, और बड़ा अच्छा लगा। ये मिलन समारोह होना चाहिए, समाज में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और दही चूड़ा के साथ आज जो पारंपरिक जो चीजें था और मिथिला का जो खिचड़ी, वो बड़ा अच्छा रहता है। और यही बहाने हम सब लोग को मुलाकात होती रहती है और समाज में सौहार्द ऐसे ही बनते रहना चाहिए। और खरमास खत्म हुआ, उसी तरह सबके परिवार में, समाज में भी खरमास खत्म हो, हर चीजें अब आज से शुभ हो। ऐसे जो हमारी परंपराएं हैं कि खिचड़ी के बाद से ही हम सारा शुभ काम करते हैं, तो सब चीजें भी मंगलमय हो हमारे देश के लिए भी। सर, आपके हॉस्पिटल का लगातार इंतजार हो रहा है। तो वो हॉस्पिटल वाला काम अपना चल रहा है। हम लोग 26 जनवरी को संभवतः उस दिन तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सियासत में एंट्री लेंगे क्या? आप लोग का एक ही सवाल रहता है सियासत में। यहाँ इनसे पूछिए सियासत वाली चीजें, ये लोग जानते हैं। हम लोग राजनीति, हम लोग शिक्षक हैं। सुबह से एक सवाल है। हाँ। सुनिए। हाँ, बोलिए। चूरा दही में मसाला मत ढूंढिए। बस ये एकदम, हाँ एकदम, ये देखिए पॉलिटिशियन लोग का एकदम जवाब सटीक आता है। हम लोग पढ़ाने वाले आदमी हैं, पठन पाठन वाले आदमी हैं। ये लोग राजनीति वाले, इनसे पूछिए राजनीति की चीजें, ठीक है। हाँ, वो इंतजार लंबे समय से। हाँ, अब हमको जहाँ तक लगता है कि अब इस बार TRE-4 का भी खरमास खत्म ही हो और जल्दी से जल्दी उसका भी आए। और जो बाकी चीजें जो वैकेंसी अटकी हुई है, इसका हमको लगता है इस साल निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाए। हम तो चाहते हैं कि होली तक में सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। इसमें तो थोड़ा सा अभी इसमें तो आयोग को और थोड़ा सा, मतलब हमको जहाँ तक लगता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनसे भी एक बार कंसर्न करके चीजों को डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जो आयोग है उसको ये कंसर्निंग, जैसे स्टूडेंट है जो उसमें अभ्यर्थी है या जो पहले से जो एक्सपीरियंस है, उनसे अगर राय मशवरा करके डिसीजन लिया जाए तो ज्यादा बेटर आता है। सवाल है कि TRE-4 के स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस बार कम वैकेंसी आएगी, ज्यादा आनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? 1 लाख की है, 26,000 वैकेंसी आ रही है। अब ये तो हम शिक्षा मंत्री ज्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन अगर जब बोला गया है ज्यादा आने के लिए तो बेहतर आना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं आते हैं तो क्या सड़कों पे, अभ्यर्थी ने अल्टीमेटम दिया है कि सड़कों पे उतरेंगे? अब ये तो हमको जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे वैकेंसी लेगी लोग यहाँ पे ज्यादा। समृद्धि यात्रा पे जा रहे हैं तो ये आप जाके वहाँ से पूछिए, हमारी यात्रा थोड़ी भैया अब हम हमसे पूछ रहे हैं। अच्छी है, समृद्धि यात्रा है, बिहार समृद्ध हो। एक्शन में दिख रहा है लगातार। तो ये आप लोग बताएंगे ना कि एक्शन में दिख रहा है कि नहीं। हम लोग तो पठन पाठन वाले आदमी हैं, हमसे पढ़ाई लिखाई वाला बात पड़ती है। ठीक है, संघर्ष करेंगे, छात्रों के साथ संघर्ष करेंगे। आप दही चूड़ा के भोज में चेतनानंद जी के आए थे, क्या कहिएगा? मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। और मकर संक्रांति के दिन सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे को दही चूड़ा और खिचड़ी खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। और मिथिला में तो खास करके वहाँ तो दही चूड़ा डेली खाया जाता है, तो स्पेशली खिचड़ी चलती है वहाँ पर। तो इसी सब सिलसिले में हम लोग सब आए थे और एक दूसरे से प्रेम और समाज के प्रति एक दूसरे से मिलाप से ज्यादा अच्छा रहता है, सौहार्द बना रहता है। खरमास के बाद अच्छी चीजें भी होती हैं, मुहूर्त भी अच्छा हो जाता है। हाँ, रीति रिवाज में उस पर क्या कहिएगा? तो ये देखिए हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हम लोग खरमास में, जो पहले से देश की परंपरा चलती आ रही है, खरमास के दिन को अच्छा नहीं मानते थे लोग शुभ काम के लिए। अब मकर संक्रांति के बाद चीजों को अब नए काम में, शुभ काम में हाथ लगाया जाता है। तो सारे लोगों को नए काम, शुभ काम में भी हाथ लगाते रहना चाहिए। हम लोग भी बहुत सारी चीजें खरमास की वजह से रोके हुए थे। अब चूंकि जो परंपराएं रहती हैं तो उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। बचपन से जो चीजें देखते आए हैं कि हाँ खरमास में ये नहीं करना है, खरमास के बाद करना है, तो वो चीजें आदत सी बन जाती है। मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर, इसी मकसद के तहत कल से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या आप कहिए? अच्छी चीज है, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी अगर इतनी तेजी से तैयारी चल रही है तो ये तो अच्छी बात है स्टेट के लिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब इलेक्शन रहता है तो ही लोग तत्पर रहते हैं, बट इलेक्शन अभी सारा ही खत्म हो गया। अभी 3-4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। तो अगर समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं तो और अच्छी बात है, वहाँ पे लोगों को रूबरू होंगे, जो समस्याएं हैं उससे डायरेक्ट अवगत होंगे। और बाकी नीतीश कुमार तो बिहार को 20 सालों से चला ही रहे, तो एक एक अधिकारी, एक एक क्षेत्र को भली भूति पता है। यहाँ पर थोड़ा सा बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जो कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, या नीतीश कुमार हो या आगे वाले 10 साल 50 साल बाद जो भी है, उसे एक समस्या ज्यादा फेस करना पड़ेगा कि हमारा टोटल बजट का 18 से 20% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बचता है। बाकी ज्यादा चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्स कॉस्ट पे चला जाता है। तो बजट जब छोटा हो जाता है और उस बजट का एक फिक्स हिस्सा है कि आपको ये सैलरी में, ये योजनाओं में चला ही जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा बजट जब कम हो जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को और
अलाइन होकर बेहतर ढंग से थोड़ा बजट देना चाहिए। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ हो जाए, कुछ सेंट्रल स्कीम के तहत, जैसे एक्सप्रेसवे, जैसे आप देखिए दिल्ली मुंबई हो गया तो राजस्थान से गुजर जाता है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आता है। और छोटा बजट होने के वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है तो लोग सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार का अवसर सीमित हो जाता है। वही अगर देखेंगे एनसीआर, गाजियाबाद और ये सब एरिया वाला या गुजरात वाला, तो वहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर और छोटे बड़े हर काम में लगे रहते हैं, तो गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या है तो डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, इसके उस पे से बजट भी छोटा है तो थोड़ा केओस हो जाता है। तो मतलब कि इन खामियों को जो है खास तौर पर थोड़ा सेंट्रल, हाँ नेशनलाइजेशन, थोड़ा सेंट्रल को ये सोचना चाहिए, नीति आयोग को भी सोचना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज हम लोग के पास ज्यादा है, आधा एरिया बिहार में बाढ़ में डूब गया, तो उसका सेंट्रल एक योजना बना के नेपाल साइड से इनिशिएट करके नेपाल में बांध बना के इस एरिया में ज्यादा बेटर हो, क्योंकि अब नेपाल से कम करने के लिए तो सेंट्रल के पास पावर है। एज ए स्टेट कोई आप इंटरनेशनल उसमें डिसीजन नहीं ले सकते। थैंक यू।